देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। कोई भी व्यापारी मुनाफे का ही काम करता है, घाटे का काम नहीं करता। अडानी साहब तो वैसे भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। 2014 में आपको मालूम था कि उनकी जो वर्थ थी वो 60,000 करोड़ रुपया थी और 2022-23 के आते आते पता ये चला दुनिया के दूसरे नंबर के भी मालदार वो बन गए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें घाटे का कारोबार ज़्यादा समझ में आता है बनिस्बत इस बात के कि कोई फ़ायदे की चीज़ देखी जाए। एनडीटीवी के अंदर श्रिंक हो रहा है। दर्शक अडानी और एल्गोरिदम एनडीटीवी डिजिटल व्यूज़ कंटिन्यू टू श्रिंक। ज़माना मोबाइल का है, डिजिटल दुनिया का है। वहाँ पर जितने भी दर्शक हैं वो एनडीटीवी से दूर जा रहे हैं। क्यों? एनडीटीवी तो बड़ा अच्छा चलता था। इसलिए चलता था कि जब वो सत्ता से सवाल पूछा करता था, यदि यदा कदा, हमेशा नहीं, यदा कदा कोई सवाल पूछा करता था। अडानी पर एनडीटीवी पर नज़र थी। बाकी तो मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आए प्रधानमंत्री पद पर, तो हुआ क्या, 1, 2, 2.5, 3 महीने बाद सबसे बड़ा काम ये हुआ कि चैनल 18 खरीदा गया मुकेश अंबानी के माध्यम से। और जी न्यूज़ वाले को साहब राज्यसभा भेज दिया गया। अरुण पुरी के क्या हालात हैं। एक चैनल और था, हैदराबाद से चलता था, वो इनाडू टीवी के नाम से था, ईटीवी उर्दू, ईटीवी हिंदी, ईटीवी छत्तीसगढ़, उस पर नज़र थी, वो ज़रा अलग चल रहा था, उसको भी खरीद लिया गया। तो तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स किस प्रकार के थे वो आपको मान लीजिए ज़बानें खरीद ली गई थी। एनडीटीवी कुछ अलग चल रहा था, उस पर भी नज़र थी। बहरहाल अडानी साहब ने उसको ले लिया। अब उसके अंदर हालात ये हैं कि जब से वो पत्रकार गए हैं, रवीश कुमार और तमाम टीम वगैरह, सौरभ शुक्ला, संकेत उपाध्याय और बड़े बड़े पत्रकार, तो एनडीटीवी के अंदर हालात क्या हो रहे हैं कि नियरली 1 ईयर सिंस द अडानी, जब से अडानी एनडीटीवी लिया है, नेटवर्क डिजिटल व्यूवरशिप जो है वो श्रिंक हो रही है डिस्पाइट द न्यू एंकर्स सम, और काफ़ी बातें लिखी हैं इसके अंदर। तो ये क्यों हो रहा है साहब? लेकिन ये ज़बानें ख़रीदने का एक तरीक़ा है। लेकिन अभी ये ज़बानी ख़रीदी गई थी, फ़ौरन एक चीज़ और ख़रीद ली गई है। अब न्यूज़ की दुनिया में कौन सा फ़ायदा का सौदा है ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पत्रकारों के जो हालात हैं वो तो हम भी जानते हैं। अब एक काम और किया है, ये कल ही की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अडानी की झोली में आई एक और मीडिया कंपनी। ये है डील की डिटेल क्या है वो। NIS तो ANI तो सुना ही था आपने, वो तो किस तरह से चरण पादुका इस वक्त जो है अपने सर पे रख के बैठा है। इसमें लिखा है कि AMG मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड का AINS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में 50% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। हालांकि कंपनी ने अधिग्रहण का खुलासा अभी नहीं किया है। मीडिया सेक्टर में अरबपति गौतम अडानी समूह का दबदबा बढ़ रहा है। अडानी समूह ने समाचार एजेंसी AINS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली। शेयर बाजार को दी जानकारी के समूह की लीडिंग कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने बताया कि इसकी सहायक AMG मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड ने AINS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयर के 50.50% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। हालांकि कंपनी ने अधिग्रहण मूल्य का खुलासा नहीं किया है। अडानी समूह ने स्टॉक एक्सचेंज, चलिए इसको छोड़ दीजिए, ANI एक ऐसी संस्था है जो तमाम जो डिजिटल चैनल्स हैं और बाकी मीडिया संस्थान हैं उनको वो रॉ में जो जितना फुटेज है वो प्रोवाइड कराती है, खबरें देती है। AINS भी इसी प्रकार का एक संस्था है। अब इन्होंने क्या काम किया है कि ये चूँकि सारे चैनल्स को खबरें देते हैं तो अडानी साहब ने इनको ही खरीद लिया। क्यों? आपका एनडीटीवी का व्यूवर्स तो श्रिंक हो रहा है, नुकसान में जा रहे हैं आप लोग। भले वो कारोबारी एतबार से थोड़ा जाते हों, लेकिन व्यूवरशिप के एतबार से तो आप नुकसान में हैं। चूँकि वजह यह है कि ये नुकसान और फ़ायदे के सौदे नहीं हैं, ये तो दरअसल सत्ता का झुंझुना बजाने के प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। मोदी जी की या सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की किस प्रकार से छोटी छोटी बातों को या उपलब्धियां अगर हैं उनको इतना शोर से गिनाना कि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। कल मैं एक जगह जा रहा था, मैं एक चौराहे पर रुका तो मैंने देखा एक डिजिटल बोर्ड जो लगते हैं ना, जिसमें लाइट वगैरह आती रहती हैं, जो पोल पर लगे होते हैं, उसमें मोदी जी की तस्वीरें आ रही हैं और तमाम रोड्स वगैरह, लाइटिंग, ये सब कुछ ऐसा लग रहा था मेला चल रहा है कोई। अब एक नया तरीका ये अपनाया कि लोगों के दिमागों में ये बात कि देखो भारत कितना बदल गया।
भारत कितना बदला है इसके बारे में तो हमारी रिपोर्ट्स बताएंगी ना। जो हमारी रिपोर्ट्स हैं कि गांव के अंदर जीवन कितना ज़्यादा कठोर हो गया है, कारोबारी मौके कितने कम हो गए हैं, लेकिन ये खबरें आप भी नहीं सुनते दर्शकों। मोबाइल के अंदर दरअसल क्रांति तो लाने का इसने काम किया था, लेकिन हुआ यूँ है कि गंभीर दर्शक भी गलत हो गया। गंभीर दर्शक कौन था? वो गंभीर वोटर में तब्दील हुआ करता था इंदिरा गांधी के ज़माने में, जब बहुत ज़्यादा जराए नहीं होते थे। एक नेता चंद्रशेखर जैसा एक छोटी सी यात्रा निकालता है, पूरा का पूरा भारत का नक्शा पलट जाता है। बिहार से जेपी निकलते हैं, इंदिरा गांधी की सरकार उखड़ जाती है। इस तरह की मैसेजिंग जाया करती थी अखबारों के माध्यम से, और जो भी उनका जराए होंगे उस ज़माने में रेडियो वगैरह के माध्यम से। सरकार का अधिपत्य भी ज़्यादा नहीं था। और अब हालात ये हैं कि इनको छोड़ दिया गया है आरोप के अनुसार कि जाओ अडानी साहब आप एनडीटीवी खरीदो, या रवीश कुमार बहुत बोल रहा है। बात यह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम जो है इस पर कब्जा करने के बाद हम सिर्फ वो दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, कामयाब तो आप हो गए किसी हद तक, लेकिन फिर भी सही सूचनाएं आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मैं आपको कई बार बता चुका कि भारत की सीमा के पार भी और अंदर भी जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, उनके आधार पर अपने फैसले लेने चाहिए, वो आप तक खबरें नहीं पहुंच पाती। आपको तो शाम को अमीश देवगन नाम का एक आता है और वो आकर के मुर्गे लड़ाता है और भाग जाता है, और गाड़ियों से आते हैं, बड़े ज़बरदस्त इनके पैकेजेस हैं। वो सुधीर चौधरी आता है आम आदमी पार्टी के वोट देने पे, दिल्ली की जनता को उसने बता दिया था कि ये तो बिल्कुल खाली हो गए, और जब बाहर जीत जाते हैं तो साहब बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। बहरहाल बड़ी खबर कि अडानी साहब का जो चैनल्स है वो उसके अंदर व्यूवर्स कम हो रहे हैं, लेकिन वो न्यूज़ की दुनिया के एक एक आयाम को ख़रीदना इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपकी और मेरी ज़बानें बन जाएंगे, और ये टीवी से ही हमारे ख्याल बनते हैं। दरअसल आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।